हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट लर्निंग बाय एसके। मेरा नाम शोएब खालिद है और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मर्चेंट ऑफ वेनिस एक्ट 2 सीन 1। दोस्तों, एक्ट 2 सीन 1 में मोरक्को इंट्रोड्यूस होता है। हमने एक्ट 1 में देखा था कि प्रिंस ऑफ मोरक्को का मैसेंजर आकर बताता है कि प्रिंस आज रात पोर्शिया से मिलने के लिए बेलमोंट में आएंगे। तो एक्ट 2 में प्रिंस ऑफ मोरक्को बेलमोंट में आ चुका है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, मोरक्को एक जगह का नाम है जो अफ्रीका में पड़ती है और आपको पता होगा कि अफ्रीका में सभी लोगों का रंग काला होता है क्योंकि अफ्रीका में बहुत गर्मी होती है, बहुत तेज़ धूप होती है और इसी वजह से वहाँ के लोगों का कॉम्प्लेक्शन बहुत डार्क होता है। लेकिन यूरोपियन कंट्रीज़ बहुत ठंडी होती है और इसी वजह से सभी अंग्रेज़ आपको गोरे मिलेंगे। तो प्रिंस ऑफ मोरक्को पोर्शिया के पास में आकर कहता है कि मेरा रंग काला है और इस काले रंग की वजह से आप मुझसे नफरत मत करना। मेरा कॉम्प्लेक्शन डार्क इसलिए है क्योंकि मैं अफ्रीका में रहता हूँ और वहाँ पर धूप बहुत तेज़ होती है। इस वजह से सब लोगों का कॉम्प्लेक्शन डार्क ही होता है वहाँ पर। आप अपने देश यूरोप के गोरे लड़कों से हमें लड़ाओ। जब हमारी लड़ाई होगी तब पता लगेगा कि किसके अंदर कितना दम है। रंग का क्या है, ताकत देखो किसके अंदर ज़्यादा है, फिर पता लगेगा कि तुम्हारे लोग ज़्यादा बहादुर हैं या फिर हम लोग ज़्यादा बहादुर हैं। मैं दिखाऊंगा तुम्हें मेरे अंदर कितना दम है। सुनो लड़की, मेरी जो पर्सनैलिटी है ना, इस पर्सनैलिटी से अच्छे घबरा जाते हैं और मेरे देश मोरक्को में अनमैरिड जवान लड़कियां मुझ पर फिदा हैं, मुझ पर मरती हैं। मुझे इस काले रंग से कोई दिक्कत नहीं है और मैं इसे बदलना भी नहीं चाहता। सिर्फ तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए मैं अपने काले रंग की बातें कर रहा हूँ। दोस्तों, पोर्शिया ये सब बातें सुनकर कहती है कि मैं इंसान में बहुत सारी क्वालिटीज़ देखती हूँ, सिर्फ रंग को नहीं देखती। अब देखिए, एक्ट 1 में पोर्शिया ने कहा था कि इंसान चाहे कितना ही अच्छा क्यों ना हो, अगर उसका रंग काला हुआ तो फिर मैं उससे शादी नहीं करूंगी। लेकिन यहाँ पर पोर्शिया खुद अपने बात से पलट गई। पोर्शिया की इस बात से हमें पता लगता है कि पोर्शिया बहुत चालाक है और सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने ओपिनियंस को चेंज कर लेती है। एक्ट 1 में कुछ और कह रही थी और एक्ट 2 में कह रही है कि मुझे रंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं और भी बहुत सारी क्वालिटीज़ देखती हूँ। पोर्शिया आगे कहती है कि मेरी किस्मत तो लॉटरी पर डिपेंड है, मैं खुद कोई फ़ैसला नहीं ले सकती। मेरे फादर ने जो लॉटरी का कंपटीशन रखा है उसके अकॉर्डिंग जो भी कंपटीशन जीतेगा उसी से मेरी शादी होगी। तो मेरी पसंद नापसंद कोई मायने नहीं रखती यहाँ पर। तो तुम अपने काले रंग को इतना बुरा भला मत कहो। तुम्हारे पास भी मुझसे शादी करने के लिए उतने ही अपॉर्चुनिटीज़, उतने ही चांस, उतने ही मौके हैं जितने गोरे लोगों के पास है। मतलब जो कंपटीशन जीतेगा वही मुझसे शादी करेगा। तो यहाँ पर तो मैटर करता ही नहीं है, जिसका काला रंग है उसके लिए भी सेम कंपटीशन है और जिसका गोरा रंग है उसके लिए भी सेम कंपटीशन है। तो गोरा और काला रंग यहाँ पर बराबर है, सेम अपॉर्चुनिटीज़ है दोनों के लिए। प्रिंस ऑफ मोरक्को ये बातें सुनकर कहता है, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे गोरे लोगों के इक्वल माना। आप प्लीज़ मुझे वो कास्केट दिखाओ जो आपके फादर देकर गए हैं। मैं भी अपनी किस्मत को आजमाना चाहता हूँ। इसके बाद प्रिंस ऑफ मोरक्को अपनी तलवार निकालता है और कहता है, मैंने इस तलवार से बड़े बड़ों की गर्दनें उतारी है। मैंने सोफी राजा को मारा है, पर्शिया के राजकुमार को हराया है, वो पर्शिया का राजकुमार जिसने सुल्तान सुलेमान को 3 बार हराया था। बड़े बड़े सूरमा इस तलवार से घबरा जाते हैं। और पोर्शिया, तुम्हारे लिए तो मैं शेरनी के पास जाकर उसके बच्चे भी उठा कर ला सकता हूँ। दोस्तों, शेरनी अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखती है और शेर के बच्चों को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। लेकिन प्रिंस ऑफ मोरक्को यहाँ पर बताना चाह रहा है कि वो कितना बहादुर है और फिर कहता है कि मैं इतना बहादुर हूँ कि मैं शेरनी के बच्चे को भी उसके पास से उठा कर ला सकता हूँ। लेकिन आपसे शादी करने के लिए जो कंपटीशन है ना, वो लक के ऊपर बेस्ड है। गोल्ड, सिल्वर और लेड की कास्केट जो चूज़ करनी है उसमें तो कोई स्किल की ज़रूरत नहीं है, उसमें तो कोई टैलेंट भी नहीं चाहिए,
कोई ताकत भी नहीं चाहिए। हो सकता है कि बहुत ही कमज़ोर इंसान सही कास्केट चूज़ कर ले और कोई बहुत ही बहादुर और ताकतवर इंसान गलत कास्केट चूज़ कर ले। मैं तो बहुत ताकतवर हूँ, लेकिन हो सकता है कि मुझसे बहुत कमज़ोर इंसान इस गेम को जीत जाए, क्योंकि आपका जो कंपटीशन है ना वो तो लक के ऊपर बेस्ड है। इसमें कोई स्किल, कोई टैलेंट नहीं चाहिए। मैं अपनी किस्मत को ट्राई ज़रूर करूँगा, लेकिन अगर मैं ये कंपटीशन नहीं जीत पाया तो फिर मैं दुख से मर जाऊँगा। मतलब कहना चाह रहा है कि उसे बहुत ज़्यादा दुख होगा अगर वो हार गया तो। पोर्शिया कहती है कि अगर आप कंपटीशन हार गए ना तो आप मुझसे शादी कर पाओगे और ना ही किसी और लड़की से कर पाओगे। इस कंपटीशन का यही कंडीशन है कि अगर आप एक बार हार गए तो फिर आप शादी नहीं कर सकते। प्रिंस ऑफ मोरक्को कहता है, ठीक है, मुझे मंजूर है। तुम्हें पाने के लिए मैं अपनी किस्मत आजमाऊंगा। चलो मुझे लेकर चलो, जहाँ पर तुम्हारी कास्केट्स हैं वहाँ पर मुझे ले चलो। पोर्शिया बोलती है कि पहले हम लोग मंदिर चलते हैं, मंदिर के बाद डिनर करेंगे आराम से और फिर चलेंगे कास्केट के पास। प्रिंस ऑफ मोरक्को कहता है, ठीक है, जैसा तुम कहो। अगर मैं तुम्हें जीत गया ना तो फिर मैं दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान होऊंगा, और अगर मैं तुम्हें हार गया तो दुनिया में मुझसे ज़्यादा बदनसीब इंसान और कोई नहीं होगा। तो इस तरह से मोरक्को अपनी फीलिंग्स बता रहा था कि वो पोर्शिया को कितना चाहता है, कितना उसके अंदर तड़प है पोर्शिया की। और इसी तरह से एक्ट 2 सीन 1 में प्रिंस ऑफ मोरक्को इंट्रोड्यूस होता है और ये सीन यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों, मैं ICSE इंग्लिश का सिलेबस कवर कर रहा हूँ। आपको यहाँ पर प्लेलिस्ट दिखता होगा, इस पर आप क्लिक करके और भी बहुत सारे वीडियोस देख सकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, सब्सक्राइब कर दीजिए।